महाभारत 47 अश्वत्थामा को शाप मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। अंततः हुआ वही जिसकी व्यक्त की थी आशंका की सबने। गंगा के तट पर था अश्वत्थामा जब पांडवों ने उसे देखा। इसके पहले कि पांडव करते उस पर अपने अस्त्र का संधान, भयभीत अश्वत्थामा ने उठाई एक सीख, अभिमंत्रित किया उसने उसमें ब्रह्मास्त्र और पांडवों का पूर्ण विनाश, और छोड़ दिया जिधर थे सब पांडव खड़े। छूटते ही उस ब्रह्मास्त्र के आकाश पर छा गए गहनतम काले बादल। होने लगी प्राणों को विदीर्ण कर देने वाली असह्य गड़गड़ाहट। होने लगी मारक विद्युतों की वर्षा। लगा जैसे आ गया सृष्टि का अंत। तब कहा अर्जुन से केशव ने, लौटा दो अविलंब इस महास्त्र को अश्वत्थामा के पास। तब अर्जुन ने ऐसा ही किया अपने एक दिव्यास्त्र के प्रयोग से। लौट तो गया वह महास्त्र अश्वत्थामा की अभिमंत्रित सींक में, किंतु असाध्य था उसका प्रभाव। जब तक पूरा नहीं हो जाता उसका संकल्पित साध्य, संकल्पित था वह महास्त्र पांडवों के विनाश के प्रति। रख नहीं सकता था उस अभिमंत्रित सींक को अश्वत्थामा पृथ्वी पर, जब तक न हो जाए पूर्ण उसका संकल्पित कार्य। तब कहा केशव ने अश्वत्थामा से, छोड़ दो इसे उत्तरा के गर्भ पर, पांडवों के उत्तराधिकारी वंश पर। यही है सबकी रक्षा का अब एकमात्र उपाय, अन्यथा हो जाएगा पांडवों का विनाश। मानकर केशव का सुझाव अश्वत्थामा ने यही किया। छोड़ दिया वह संकल्पित अस्त्र अर्जुन पुत्र दिवंगत अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर। उसके ऐसा करते ही हो गया सब कुछ पूर्णतः शांत। अवध्य था अश्वत्थामा तब तक जब तक थी एक दुर्लभ मणि उसके मस्तक में स्थित। कृष्ण के संकेत से युधिष्ठिर ने उस मणि को उसके माथे से नोच लिया। तब मानो अश्वत्थामा जीवन विहीन हो गया। तब कहा केशव ने संबोधित कर अश्वत्थामा को, अरे नीच, तुम्हारे संकल्पित ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से पल रहा उत्तरा के गर्भ में शिशु अब मृत जन्म लेगा, किंतु एक तेजस्वी ब्राह्मण के वरदान से वह जी उठेगा और चलेगा उसी परीक्षित से पांडवों का वंश। किंतु तू अब मेरे दंड से नहीं बच सकेगा। मृत्यु दंड बहुत कम है तुम्हारे लिए। मृत्यु तो कष्ट है क्षण भर का, तुझे मैं दूंगा उससे भी भयंकर दंड। अरे नीच अधम, आज से आने वाले 3000 वर्षों तक तू रहेगा जीवित भटकता जनशून्य स्थानों में, जहां नहीं होगा कोई तुम्हारी बात सुनने वाला। तू रहेगा सदा हजारों रोगों से ग्रस्त। गलगल कर बहता रहेगा तुम्हारा शरीर। निकलती रहेगी सदा उससे पीप की भयंकर दुर्गंध। इसी क्षण से तू यही जीवन जिएगा। केशव के ऐसा कहते ही अश्वत्थामा का सारा शरीर गलने लगा। तत्काल ही उसने वन की ओर किया प्रयाण।